अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तला जावेद फ्राम MLT डिपार्टमेंट एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। असल में हम अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई जो है वो हमने शुरू किया और उसके अंदर सबसे पहले हमने कैंडिडा अल्बिकेन को स्टडी किया, फिर हमने हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की स्टडी किया। अब हमारा जो थर्ड जो फंगस है वो एस्परजिलस है, एस्परजिलस स्पीशीज़ है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एस्परजिलस स्पीशीज़ बेसिकली मोस्ट कॉमन फंजाई है जो कि एवरीवेयर इन अवर इन्वायरमेंट सच एज सॉइल, एयर, वेजिटेशन, प्लांट्स जो है वो हमें देखने को मिलता है एस्परजिलस स्पीशीज़। और ये इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को सिंथेसाइज करते हैं, लाइक ग्लूकोज कैटालेज, ऑक्सीडेज वगैरह। हम जो एंजाइम्स हैं वो हम इससे जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो पैथोजेनिक हैं, यानी जो डिजीज़ काज करते हैं। बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 मोस्ट कॉमन क्लासेस हैं: एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस निगार, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस टेरियस, एस्परजिलस निडुलिस। तो ये जो 5 इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनके ये नेम हैं। इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज़म से खुराक जो है वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसी तरह ये इनकी एक फ़ीचर है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक वेरी हाई टेम्परेचर पे है, हम वेरी हाई pH पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी हो सकती है और एसेक्सुअली भी हो सकती है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होता है कि जो नीचे वाला जो है दिस इज़ फुट सेल। फुट सेल जो है बेसिकली एल शेप में या फिर टी शेप में मौजूद होता है जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये जो सबस्ट्रेट है उसके साथ इसको अटैच करता है। दिस लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब इज़ बेसिकली कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर है और कोनिडियोफोर जो बेसिकली ये फुट सेल को जो ऑर्गेनिज़म की होल द बॉडी है उसके साथ जो है ये कनेक्ट करता है। उसके बाद ये जो सेंटर में वेजिकल है, वेजिकल साइटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पे मौजूद होता है और इसके जो इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि ये जो पहला है ये फिलाइड है या फिर इसको स्टर्गमेटा भी कहते हैं। और ये इसी तरह ये प्राइमरी फिलाइड्स हैं, ये सेकेंडरी फिलाइड्स हैं और इसी तरह ये चेन ऑफ कोनिडिया हैं। तो बेसिकली ये जो चेन ऑफ कोनिडिया हैं ये सारे स्पोर्स हैं इसके। ये जो हैं ये मैच्योर्ड स्पोर्स हैं, ये इमैच्योर जो है ये स्पोर्स हैं और ये इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो ये जो है इसकी पूरी बॉडी है और ये इसकी मॉर्फोलॉजी है एस्परजिलस स्पीशीज़ की। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये हाइफी हैं, ये फुट सेल, कोनिडियोफोर्स, वेजिकल, स्ट्रिग्मा और कोनिडिया जो है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन जो है 3 वेज से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी एक जो बॉडी का एक हिस्सा है फ्रेगमेंट है वो जाके सेपरेट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें कोनिडियोस्पोर्स हैं, जैसे कि पिछली डायग्राम में हमने देखा कि जो स्पोर्स हैं वो भी फिर फर्दर जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें नोटिस हुई है, जैसे कि एस्कोस्पोर्स हैं वो जाके फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस जो है अगर इसकी बात करें तो इस डिज़ीज़ जो काज करता है एस्परजिलस, इसको हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। और ये एस्परजिलोसिस बेसिकली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर जो है वो ज़्यादातर होता है और इसकी बेसिकली रीज़न भी यही है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इनफ जो रिस्पांस है वो शो नहीं करता, जिसकी वजह से इन फंगस को जो है वो ग्रो करने का मौका मिल जाता है। और इनकी जो टारगेट साइट्स हैं वो मोस्टली लंग्स, स्किन, साइनसेस जो लंग्स के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हो सकते हैं, ब्रोंकाई और जो हमारी मेनिंजेस हैं जो कि लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटर साइड पे प्रोटेक्टिव लेयर मेनिंजेस, तो उसके अंदर भी ये उसको भी ये टारगेट कर सकते हैं। तो इनकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है कि इनके जो स्पोर्स हैं जो कि मोल्ड फॉर्म में होते हैं वो हम इनहेल कर लेते हैं और वो हमारे लंग्स में आके फिर फर्दर यीस्ट फी फॉर्म में कन्वर्ट हो के फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनकी जो हमने लास्ट टाइम 5 जो इसकी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है डेट इज़ मोस्ट कॉमन, जो कि ज़्यादातर पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है।
अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर वेट लॉस, कफिंग अप विद ब्लड यानी जो इसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं उनकी डिजनरेशन जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर एंड चिल, चेस्ट पेन, दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्परजिलस स्पीशीज़। और जो हम डायग्नोसिस करते हैं, इसकी डायग्नोसिस हम लैब के अंदर स्पूटम टेस्ट के ज़रिए, ब्लड टेस्ट के ज़रिए और स्किन टेस्ट के ज़रिए ही करते हैं। स्किन में हम बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करते हैं और जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पॉजिटिव टेस्ट कंसिडर करते हैं, और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन या उस बॉडी के कोई रिस्पांस शो नहीं होता तो फिर हम उसको नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट Aspergillus species. Thank you so much for watching my video.